अभीरा बीएसपी के साथ घर आती है। तभी घर के सारे लोग उसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो घर आने के बाद विद्या उसके हाथ से बीएसपी को छीनती है और कहती है बुखार तो नहीं आया, देखो। और वो अभीरा कहती है नहीं, उसे बुखार नहीं आया। यहाँ पे अभीरा सबको कहती है कि मैं केस जीत गई हूँ। एक एक माँ को जिताया मैंने, उसकी बेटी की कस्टडी उसे देके। यहाँ घर वाले सब चुप रहते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है। अभीरा ही सिर्फ बोल रही होती है कि मैंने केस जीता है, ये किया वो किया ऐसा किया। यहाँ पे घर वाले सब चुप रहते हैं। तभी पीछे अरमान आता है। अभीरा पीछे मुड़ के देखती है तो अरमान होता है। वो अरमान को भी बताती है आज मैं केस जीती हूँ, एक माँ को अपने बच्चे से अलग होने से बचाया है मैंने। यहाँ पे अरमान बहुत ही हताश होता है। वो ना चाहते हुए अभीरा को वो टर्मिनेशन लेटर देता है। अभीरा वो देखती है और शॉक हो जाती है। अरमान कहता है ये तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर है। अभीरा कहती है कि ऐसे कैसे कर सकते हो आप लोग मेरे साथ। यहाँ पे अरमान उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अभीरा को बहुत ही गुस्सा आता है। वो दादीसा को कहती है मैं केस जीती हूँ, आपकी टॉफ़ी चाहिए मुझे, लेकिन दादीसा मुँह फेर लेती है। यहाँ पे वो सबको कहती है मैंने आज एक माँ को जिताया है, लेकिन आप सब ने मिल के ये मुझे ये माँ को हराया है करके। और सब लोग चौंक के देखते हैं। यहाँ पे अभीरा गुस्से से विद्या से अपने बीएसपी को लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। अरमान बहुत ही शौक में होता है। अरमान को ना चाहते हुए भी ये करना पड़ता है। अरमान नीचे अपने आप को कोस रहा होता है, कहता है कि मैं अभीरा तुम्हारे साथ ये नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर हूँ। वो याद करता है कि वो दादी सा और फूफा सा और रोहित से कहता है कि मैं अभीरा का टर्मिनेशन लेटर नहीं साइन करूँगा, उसे एक मौका ज़रूर दूंगा करके। और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहाँ पे रोहित उसके पास आता है और कहता है कि मेरा बच्चा भाभी ऐसे कैसे लेके जा सकती है, मेरा हक है मेरे बच्चे पे। लेकिन भाभी ने ऐसा सोचा ही नहीं, वो ऐसे मेरे बच्चे के साथ नहीं कर सकती। यहाँ पे अरमान रोहित को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि अभीरा भी उसे बहुत प्यार करती है बीएसपी को, वो उसे कुछ नहीं होने देगी। लेकिन रोहित नहीं सुनता। रोहित ज़बरदस्ती करता है अरमान को और कहता है अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा आपके पास रहे तो इस पेपर्स पे साइन कर दीजिए, अभीरा के टर्मिनेशन लेटर पे। अरमान को मजबूरन वो करना पड़ता है और इसी बात से अरमान को परेशानी होती है। अरमान यही कह रहा होता है अपने आप से कि हमारा बीएसपी होता तो मैं तुम्हें कभी टर्मिनेट नहीं करता, मैं तुम्हारा साथ देता, लेकिन ये हमारा बच्चा नहीं है, रोहित का है। इस वजह से मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाया, तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो पाया, मुझे माफ़ कर दो अभीरा। अगर रोहित ने अपना बच्चा मांग लिया वापस तो तुम्हारी हालत क्या होगी, ये सोच के ही मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। और वो अपने आप को कोस रहा होता है। यहाँ पे अबीर टॉय शॉप में आता है और वो टेंट मांगता है। दुकानदार बोलता है कि हमारे पास टेंट ख़त्म हो गया है। तो अबीर कहता है मुझे अभी के अभी वैसा ही टेंट चाहिए जैसा मेरा मैनेजर पहले यहाँ से लेके गया है, और वो उनको पैसा देता है। दुकानदार बोलता है ठीक है मैं देखता हूँ करके। और रूही भी उसी टॉय शॉप में आती है। उसे लगता है कि रोहित यहाँ पे किसी से मिलने आया है। उसका लोकेशन ट्रैक करते करते वो उसी टॉय शॉप में आती है। और वही टॉय शॉप में टॉय देखते देखते उसे याद आता है अपनी पुरानी बातें बचपन की, जो अबीर के साथ उसने बिताई होती है, और वो याद करने लग जाती है। यहाँ पे अबीर भी टॉय देख के उसे भी रूही की याद आती है, लेकिन फिर उसे ये भी याद आता है कि रूही ने कहा होता है तुम्हारी माँ मेरी माताश्री की कातिल है। और उसे गुस्सा आता है और वो टॉय रख देता है। रूही रोहित को टॉय खरीदते हुए देखती है और वो यही सोचती है कि अच्छा ये तो टॉय खरीदने आया है, किसी और के साथ नहीं है। इसी बात की तसल्ली होती है और वो वहाँ से चली जाती है। अबीर भी यहाँ पे उसे टेंट मिल जाता है और वो जा रहा होता है, उतने में ही वो रोहित से टकराता है और उसका टॉय रोहित के बैग में चला जाता है। रूही अपने कमरे में होती है, उतने में ही रोहित वहाँ पे आता है और उसे कहता है तुम्हें ये गेम पसंद है ना, तुम्हें ये बचपन में खेलती थी ना। तो रूही को अच्छा लगता है। वो कहती है तुम्हें कैसे पता, तो वो कहता है मुझे तो सब पता है करके, और वो उसे गेम देता है। उतने में ही उसके बैग से वो टॉय गिरता है जो अभीर के हाथ में होता है, और वो देख के रूही एकदम चौंक जाती है। रोहित कहता है ये तो मैंने ख़रीदा नहीं था, ये यहाँ पे कैसे आया पता नहीं, चलो मैं ये दक्ष को दे के आता हूँ। तो वो कहती है नहीं मुझे चाहिए। तो रोहित कहता है लेकिन तुम इसका क्या करोगी। तो वो कहती है ये इससे मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई है। ये सुन के रोहित एकदम हैरान हो जाता है, लेकिन ये देख के अच्छा लगता है कि रूही के
चेहरे पे हंसी आई है और वो हंस रही है, वो खुश हो रही है क्योंकि वो अब तक गम में ही थी अपने बच्चे के। अब कहीं जाके उसके चेहरे पे हंसी आई है, खुशी आई है। इस वजह से रोहित भी खुश हो जाता है। अबीरा परेशान होती है अपने कमरे में। वो अपनी बड़ी माँ से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है और वो बताती है कि क्या हुआ है करके, क्योंकि बड़ी माँ उसका चेहरा देख के समझ जाती है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है। अबीरा उसे सब बता देती है कि कैसे वो केस लड़ने गई थी और घर पे आने के बाद उसके साथ क्या हुआ, उसे टर्मिनेट कर दिया पोतर हाउस से। बड़ी माँ उसे कहती है कि अरमान तो ऐसा नहीं है, ज़रूर वो किसी के प्रेशर में आके ये सब कर रहा है और वहाँ पे एक ही इंसान है जिसके प्रेशर में ये सब कर सकते हैं और वो है कावेरी जी। वो कहती है कि तुम अरमान से बात करो साफ साफ और उसे पूछो। अबीरा कहती है सही है करके। अरमान जब भी कमरे में आता है तभी अबीरा उसे कहती है कि तुम मुझे सच सच बताओ, बात क्या है। वो अरमान का हाथ बीएसपी के सर पे रखती है और कहती है मुझे सच बताओ, तुमने मेरा टर्मिनेशन लेटर साइन क्यों किया। अरमान एकदम हैरान हो जाता है, चौंक जाता है। वो डर के मारे उठ जाता है और कहता है मुझे चाहिए था इसलिए, और घर वाले सही है, आप मुझसे और कुछ बात मत करो, और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे दादीसा, मनोज, मनीषा, कियारा, क्रिश, चारू सब लोग अभीरा के केबिन में आते हैं और वो केबिन दादीसा मनोज को दे देती है। अभीरा की नेम प्लेट वहाँ से हटा देती है। यहाँ पे मनोज, मनीषा बहुत खुश हो जाते हैं, कियारा भी खुश हो जाती है। मनोज को दादीसा चेयर पे बिठाती है। मनीषा कियारा को कहती है हमारा फ़ोटो निकालो करके। कियारा उन लोगों की फ़ोटो निकाल रही होती है। यहाँ पे चारू बहुत ही परेशान होती है। क्रिश चारू को पूछता है तुम इतनी परेशान क्यों हो, तुम्हें खुशी महसूस नहीं हो रही है मनोज मामू को केबिन में लाए। तो वो कहती है नहीं, क्योंकि यह केबिन अबीरा भाभी का था और आज तुम्हें देखना चाहिए था अबीरा भाभी ने बीएसपी को लेके कोर्ट में कैसी दलीलें पेश की। वो बीएसपी को भी संभाल रही थी और उस केस को भी कितनी अच्छी तरह से उन्होंने दोनों बैलेंस किया, दोनों को संभाला करके। लेकिन आज उनके साथ क्या हुआ, उन्हें ऑफिस से निकाल दिया गया, उनका केबिन दे दिया गया दूसरे को ही। बहुत गलत हो रहा है उनके साथ। यहाँ पे ये सारी बातें बाहर खड़े रह के अरमान सुनता है और उसे बहुत बुरा लगता है। चारू और क्रिश भी अरमान भैया को देखते हैं। यहाँ पे अरमान वहाँ से चला जाता है और बाद में दादीसा और संजय फूफासा बात कर रहे होते हैं। संजय फूफासा दादीसा को कहते हैं कि अच्छा हुआ मासा आपने ये केबिन मनोज को दे दिया, अब अभीरा अपने बच्चे को संभालेगी और ये ऑफिस आने की ज़िद नहीं करेगी, उसके तो पर काटने ही चाहिए थे। और ये सारी बातें अरमान पीछे से सुन रहा होता है। अरमान को बहुत गुस्सा आता है। वो फूफासा से कहते हैं आपकी सोच इतनी घटिया है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था, अब तक आपकी सोच बदली नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि अभीरा अच्छा है, घर पे ही रह रही है, उसके पंख काटने चाहिए थे, लेकिन आप ये भूल रहे हैं वो अभीरा है। इससे पहले भी उसने आपकी बेड़ियाँ तोड़ी थी और अब भी तोड़ेगी, और ये जब करेगी वो दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन होगा और वो बहुत ही जल्द होगा। और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। दादी सा उसे देखती रहती है।